हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 और ये हमारा है पार्ट सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था कि उसको क्वेश्चन किस तरीके से होने हैं, है ना। उसके आगे जो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम्स आपकी कुछ दी गई है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है आपके पास में कि दो नंबर है आपके पास, ठीक है। दो नंबर है जिनका डिफरेंस आ रहा है 26, ठीक है। दो नंबरों का डिफरेंस कितना है 26। जैसा आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो डिफरेंस है 26 और एक नंबर जो है दूसरे वाले नंबर से कितना 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स निकालनी है, ठीक है। एक और बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो डिफरेंस है दो नंबरों का वो कितना है 26 और एक नंबर दूसरे वाले नंबर से कितना जो है 3 गुना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। लेट कर लेते हैं पहले, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया एक्स और सेकेंड नंबर के ले लिया वाई। पहला हमें क्या कहा गया था, हमें से कहा गया था कि भाई जो डिफरेंस है वो कितना है 26 का है। तो नंबर का जो डिफरेंस होगा यही होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो हमने क्या कर दिया 26 कर दिया। दूसरी चीज़ कह रहा है कि एक नंबर दूसरे वाले नंबर से कितना ज़्यादा है 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज़्यादा का मतलब क्या होगा और कौन सा नंबर होगा 3 गुना ज़्यादा, है ना। तो अब देखिए इन नंबरों में बड़ा कौन सा है, अब कैसे पता चलेगा कि भाई बड़ा कौन सा नंबर है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना। तो इसमें x लार्जर है। ये क्यों लार्जर है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। अब देखिए हम लिखते हैं 6 - 5, 1 आंसर आ रहा है। ये ग्रेटर है ना, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये नंबर इस तरीके से होता तो ये नेगेटिव में आता ना, अगर ये ग्रेटर होता तो ये नेगेटिव में आता है, समझ रहे बात को। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो ये ग्रेटर होता बाद में वाला नंबर, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। जो पहले नंबर होगा वो क्या होगा लार्जर होगा, दूसरा क्या होगा स्मॉलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, सेकेंड जो इक्वेशन होगा x = 3y। जो x है वो 3 गुना है, किसके 3 गुना है y के। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। एक और बार देख लीजिए, जो नंबर बड़ा होता है ये 3 गुना था तो हमने 3 गुना कर दिया इसके, सिंपल, ठीक है। अब दो इक्वेशन आपके पास में बन गई है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो उसमें क्या होता है हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकिन आपके पास में x की वैल्यू पहले से ही गिवन है, क्या है 3y। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में ये है, x की वैल्यू आपके पास में 3y है माइनस y = 26, ठीक है। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास में 2y = 26। y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में क्या होता है 30। y की वैल्यू कितनी आ गई 30। उसके बाद हमें क्या निकालना है x की वैल्यू, x = 3y, x 3y, 3 × y, y कितना है 13, 13 3 जा 39, ठीक है। तो आपके पास में x और y की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरीके से हमें सारे प्रॉब्लम्स हमें समझने हैं। और एक और चीज़, इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को उसका इक्वेशन बना के दूंगा, आपको ट्राई खुद करना है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशंस तो हमारे पास होती ही है, मेन चीज़ है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। मैं आप लोगों को इक्वेशन बना के दे दूंगा, आप लोग उसको ट्राई करेंगे। तो ये सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है टैक्सी के बेस पे। अब इस पे टैक्सी फेयर की बात करनी है इसमें, ठीक है। ये टैक्सी जो है चार्ज करता है, पहले तो फिक्स चार्ज लेता है, जो फिक्स है वो आपका लेगा, और प्लस जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं किलोमीटर में उसके हिसाब से भी ये चार्ज करता है। तो आपको टोटल पैसे देने पड़ते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर इसका फिक्स प्राइस है 10 रुपये, पहले लेता ही है। अगर ये
10 रुपये मान लेते हैं अगर ये लेता है, और बाद में जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसके हिसाब से ये लेता है। मान लीजिए कि आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसके हिसाब से जो भी पैसा है 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जो ये लेता है, तो ये आपको टोटल मिला के इस तरीके से आपको देने पड़ेंगे। मतलब है कि फिक्स चार्ज प्लस आप जितना भी जा रहे हो किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे लेता है, तो आपको टोटल पेमेंट ये करनी पड़ती है जो भी है। ठीक है, तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, हमसे बोला गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, जब वो ट्रेवल करता है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसमें क्या कह रहा है कि पहले फिक्स चार्ज की बात करते हैं। फिक्स चार्ज जो लेता है आप उसको एक्स लेट कर लीजिए, और जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो चार्ज है उसको आप वाई ले लीजिए। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं, और उसके बाद बोला गया है कि कोई 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 155 देने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि इसमें फिक्स चार्ज क्या है और किलोमीटर वाला चार्ज क्या है। सेम दो इक्वेशन आपके पास मिल गई है, तो हमने लेट कर लिया है एक्स और वाई, तो हमें इसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना है। तो ये देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं हम इसकी, और मैं आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मैं इक्वेशन ही बना के दूंगा, तो आप लोग इसको ट्राई करना। तो इक्वेशन देखते हैं हम इसकी। सबसे पहले ये जो है फिक्स प्राइस वो लेगा, फिक्स प्राइस हमें नहीं पता है तो हम उसको एक्स मान लिया हमने। अब क्या बोला गया है कि वाई प्लस जो हमारा जो डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया वही पैसे लेगा, तो प्लस कर देंगे उसको, तो प्लस वाई। कितना किलोमीटर गया था ये, फर्स्ट इक्वेशन में कितना किलोमीटर गया था ये, 10 किलोमीटर गया था, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, और कितने पैसे इसे देने पड़े, 105। आई होप इक्वेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। सबसे पहले ये फिक्स चार्ज है जो आपको देना है, और ये किलोमीटर है, आप जितने किलोमीटर जाते हैं वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस जो टोटल पैसा आ रहा है दोनों का मिला के वो 105 रुपये आ रहा है। अगला जो इक्वेशन है वो भी सेम इस तरीके से है, फिक्स प्राइस है, उसके बाद में 15 किलोमीटर जा रहा है और 155 रुपये दे रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा इक्वेशन आप लोगों को। तो आप इसको क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको निकाल के आप इसको एक्स और वाई को निकालिए। हम अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। मैं आप लोगों को इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं, आप लोगों को इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए हर जगह सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट क्या है कि आपको ये समझ में, मेन जो है ये आपका ये पार्ट होता है समझने का। अगर आपके पास मेन निकल के आ गया उसके बाद आप सॉल्व तो कर सकते हैं, प्लस माइनस तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं ना, तो वही चीज़ है, आप लोगों को बस यही समझना है, यही कॉन्सेप्ट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने उसको लिया है और इम्पॉर्टेंट भी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है, 9/11 बन जाता है वो जब आप किसी फ्रैक्शन के, किसी भी फ्रैक्शन के, मान लीजिए कि हमने एक्स और वाई माना हो, उसमें दो और दो प्लस करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये आया होगा आप लोगों को समझ में। इसी तरीके से ये 5/6 बन जाता है अगर हम 3 ऐड करते हैं। क्या ऐड करना है हमें, 3 ऐड करना है दोनों जगह। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन है। तो ये देखिए किस तरीके से हुआ है। ठीक है, आपके पास में पूरा जो क्वेश्चन है मैंने बताया, अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, तो लेट कर लीजिए, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डेनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि भाई आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो आप, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा। तो हमने भी वही कर दिया, हमारा फ्रैक्शन क्या है 9/11 बन गया। जो क्वेश्चन ने कहा हमने भी सीधा सीधा वही पुट कर दिया। इसके बाद में क्या है, अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इस साइड आ जाएगा, सॉरी 11 इस साइड आ जाएगा और 9 ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी। तो इस तरीके से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, और इसको अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा आपके पास में
इस तरीके से हमने क्या किया, 11 को मल्टीप्लाई कर दिया, x है तो 11x, इसको किया तो 22, 9y और 18। ठीक है, अब क्या करना है, ये 9y इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा ना। अब क्या होगा, ये आप 18 बीसी साइड ले आते हैं तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y प्लस का, तो आपके पास में ये इक्वेशन एक बन गया, इक्वल टू 0 ही रहेगा यहाँ पे। तो आपके पास में एक इक्वेशन तो ये बन गया। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास में दूसरा इक्वेशन जो है उसको बना लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है, सेम चीज़ है ये। अब देखिए यहाँ पे लेट वही करा हमने, अब देखिए x और y, x में भी क्या ऐड करना है 3, y में भी क्या ऐड करना है 3, तो ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए इस तरीके से हम करते हैं 5y प्लस 3 और क्या है ये 6x हो जाएगा प्लस 18, 5y प्लस, अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया और ये आप लोगों का एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गया है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें इसे, है ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप, ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप देख सकें, है ना। थैंक यू।